Hello students, today I am here with a new chapter number 4. The name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. But before moving into this chapter, we will discuss something about Kalpana Chawla and her space shuttle. Kalpana Chawla was part of the crew on board the space shuttle Columbia. She became the first woman in India to go into space. It was the second mission of Columbia, but it ended in tragedy. The shuttle was going to land on February 1, 2003 when it caught fire and went up in flames. All the 7 astronauts on board were killed. The shuttle had stayed in orbit for 16 days. Now here is our news report. Tragedy in space, US Space Shuttle Columbia breaks into flames. But you have to read this news report yourself. Now let's start our chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. जो कल्पना चावला है वो कहती है कि उन्होंने कभी ऐसा ड्रीम भी नहीं देखा था, या जब वो छोटी थी तो उन्होंने ये इस तरह का उनका ड्रीम नहीं था कि वो कभी स्पेस की फ्रंटियर्स को क्रॉस करेंगी, मीन्स कभी वो स्पेस में जाएंगी, तो उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलाउ कर दिया था, मीन्स परमिशन दे दी थी. उनके लिए ये भी काफ़ी था, मीन्स उनके लिए इतना इनफ था कि उनको ये परमिशन मिल गई है. आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. अब उन्होंने बैचलर डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद वो अपने फादर के अगेंस्ट होकर मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका गई. मीन्स जो उनके फादर थे वो थोड़ा अगेंस्ट थे, तब भी वो अमेरिका मास्टर डिग्री के लिए गई. शी लेटर अर्न्ड हर PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. में जो कल्पना चावला थी वो पहली इंडियन अमेरिकन वूमेन थी जो स्पेस में केप कनावेरल फ्लोरिडा से उड़ी थी. एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और जो स्पेस में सक्सेसफुल मिशन था उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. जो उनकी फैमिली थी इंडिया से और जो कैनेडी स्पेस सेंटर का जो स्टाफ था उनकी फैमिली ने उनके साथ में बहुत चीयर्ड किया, यानी बहुत खुशियाँ मनाई जब उन्होंने कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए देखा, यानी ऊपर जाते हुए देखा. जब कोलंबिया को ऊपर जाते हुए देखा यानी उड़ते उन्होंने देखा तो उनकी फैमिली ने वहाँ के स्टाफ के साथ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हरिसन. जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा के करनाल में जो थी बोर्न हुई थी, लेकिन नेचुरलाइज्ड हो गई थी वो US सिटीज़न. उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो जीन पियर थे उनसे मैरिज की थी. नेचुरलाइज्ड होना मीन्स बेटा हम कह सकते हैं कि वहाँ के ही हमें जो है प्रिविलेजेस वगैरह जो हमें मिल जाते हैं, मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं सिटीजनशिप मिल जाती है हमें, वहाँ की ग्रीन कार्ड जो है हमें हम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइज्ड. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. एक एस्ट्रोनॉट बनने के बावजूद के अलावा भी उनके पास लाइसेंस था क्या फ्लाई करने का, सिंगल और मल्टी इंजन फ्लाई करने का, लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को फ्लाई करने का उनके पास लाइसेंस था. सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. जो वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program.
अब एक पायलट के जैसे मतलब पायलट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में कल्पना चावला ने सोचा कि जो एक नया जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करने के लिए सोचा उन्होंने, तो उन्होंने नासा के स्पेस शटल का जो प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। अब वो जो थी क्या थी, नासा के द्वारा, नासा ने जो उनको जो फर्स्ट हायर किया था, क्या रिसर्च साइंटिस्ट के जैसा उनको हायर किया था नासा ने। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में वो जो थी सेलेक्ट की गई थी, नासा ने उनको सेलेक्ट किया था एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that a woman that I was a woman or a person from a small city or a different country। मीन्स वो जब उनसे पूछा जाता है कि एक वुमेन होने के मतलब वुमेन होने पर मतलब आपको कैसा लगता है, या इस फील्ड में आप एक वुमेन होके आई हो तो आपको कैसा लगता है, तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है, हमेशा सोचा है मैं चाहे वो अपनी स्टडी कर रही हूँ या मैं कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी कर रही हूँ मैं, कि मैंने कभी नहीं सोचा है कि मैं एक वुमेन हूँ बस, और अ पर्सन फ्रॉम, और मैंने ये भी कभी नहीं सोचा है कि मैं एक स्मॉल फैमिली से हूँ या मैं एक डिफरेंट कंट्री से हूँ, इस बारे में भी मैंने कभी नहीं सोचा है। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। और वो कहती है कि जैसे सबके सपने होते हैं वैसे मेरे भी अपने कुछ सपने थे और उन सपनों को मैंने फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ दैट इज़ व्हाट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। और वो कहती है फॉर्चुनेटली मेरे जो पीपल अराउंड थे उन्होंने भी मुझे एनकरेज किया मुझे और मुझसे कहा कि हाँ यही है जो तुम करना चाहती हो, और उन्होंने मुझे बोला कि कैरी ऑन, तो मीन्स उन लोगों से मुझे इंकरेजमेंट मिला। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था, किसमें, स्पेस शटल का जो फर्स्ट मिशन था, मीन्स स्पेस में जो था फर्स्ट मिशन कोलंबिया का, वो 15 days 16 hours और 34 minutes का था। डूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और जो इस टाइम में उन्होंने अर्थ के 252 चक्कर लगाए और उन्होंने 10.45 मिलियन जो थी ट्रैवलिंग की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापनीज यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। जो क्रू में जापनीज और यूक्रेनियन जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी इंक्लूड थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। यानी कि जो वहाँ पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्रूज जो था उनके क्रू ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए वो थे प्लांट्स, पॉलिनेटिव प्लांट्स किया था ये देखने के लिए कि जो स्पेस में है वो फूड कैसे ग्रोथ होता है, फूड की ग्रोथ कैसे होती है, और जो मेटल को स्ट्रोंगर कैसे बनाया जाता है, और जो कंप्यूटर की चिप्स होती है वो फास्टर कैसे होती है। और इन सब में उनका जो प्राइस टैग था वो कितना था, $56 million था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief मीन्स जो सैटरडे की नाइट थी जब कोलंबिया की जो न्यूज़ आई थी डिज़ास्टर होने की, मीन्स जो ब्रोक हो गया था वो उसकी न्यूज़ आई थी, तो वो न्यूज़ शॉक और डिसबिलीव थी, यानी एकदम से सबको सदमा लगने वाली और विश्वास न करने वाली न्यूज़ थी, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो विश्वास के साथ में थी कि जो कल्पना चावला है शी विल कम बैक with her crew। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued of their television sets in the hope of that Kalpana and the crew had somehow survived। अब वहाँ के जो करनाल के जो लोग थे वो पूरी रात, यानी जो हज़ारों लोग थे स्लीपलेस थे, मतलब रात भर सोए नहीं और वो टीवी के सामने बिल्कुल बैठे रहे, बिल्कुल इस उम्मीद में कि किसी तरह से जो है कल्पना चावला और उसका जो क्रू है
वो वापस किसी तरह से सर्वाइव कर ले, किस तरह से तो बच जाए उसका क्रूर कल्पना चावला। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जो जर्नलिस्ट थी उन्होंने ये भी लिखा है, एक जर्नलिस्ट ने ये भी लिखा है, शी वॉज ए हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एज एन एस्ट्रोनॉट। वो कहते हैं कि वो एक हीरोइन थी, मीन्स वो एक रोल मॉडल थी, और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए, हमें एक ह्यूज एबिलिटी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो कहते हैं तुम कि आपको जो हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो आपकी बायोलॉजी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, एरोनॉटिकल हो, सबकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. अब ये भी बोलती है कि भाई वो जो थी कल्पना चावला, जो उनके अचीवमेंट थे वो awe-inspiring थे, मतलब सबको प्रेरित करने वाले हैं। और जो है जो भी हमारा एस्ट्रोनॉट बनता है तो उसको बनने के लिए आपको एक वास्ट नॉलेज चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत डीप होनी चाहिए। बेटा हियर इज अ पिक्चर ऑफ स्पेस शटल, यू कैन सी इन द पिक्चर। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. और वो कहते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पायर करने वाली बन गई है। मीन्स कल्पना चावला ने जो है कि एक गर्ल छोटे से स्मॉल से टाउन से जो है वो ऐसी गर्ल थी जिन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया। मीन्स उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है और वो जो है सबके लिए अब इंस्पिरेशन बन गई है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, जब वो स्पेस शटल कोलंबिया ने उन्होंने अबोर्ड किया था, उन्होंने जब वो उस पर चढ़ी थी तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में यानी जो उनका कॉलेज था चंडीगढ़ में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया था। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स और टू सक्सेस डज एग्जिट। कहते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं जो उनको सक्सेस करने के लिए यानी उनको साकार करने के लिए जो हमारे वेज होते हैं, जो पाथ होते हैं, वो पाथ उनके सामने ही होते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को सक्सेस कर सकते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। वो कहते हैं कि आपको उसको फाइंड करने के लिए आपके पास विज़न होना चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपके पास जो है अपने सपनों को पाने के लिए करेज भी होना चाहिए, आपके पास विज़न हो और आपके पास करेज भी हो ताकि आप अपने सपने पूरे कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो मतलब स्टूडेंट्स को विश करती है उनकी जर्नी के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल दियर ड्रीम्स। और लास्ट में वो यही कहती है कि बहुत सारे तो ऐसे भी वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और मैं उनके लिए यही चाहूँगी कि वो अपने सपनों को फुलफिल करें। Okay students, I hope this video will help you to understand this chapter very well.